हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, इस स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हम जलवायु मृदा से संबंधित सेकंड पार्ट कर रहे हैं, राजस्थान की जलवायु का। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? तो इसका सही आंसर है 8 से ऊपर जो भी पीएच होगा वो परास क्षारीय मृदा का सूचक होगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर जिले में सर्वाधिक परती भूमि है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? चूरू, झालावाड़, नागौर, गंगानगर। तो इसका सही आंसर निम्नलिखित में से राजस्थान का झालावाड़ जिला जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है झालावाड़ में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। निम्नलिखित में राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, बारां, दौसा। तो इसका सही आंसर है बारां में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। तो इसका सही आंसर है तापमान जो है राजस्थान का तापमान जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह, ऊपर की कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, मिट्टी के अपक्षालन से, मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। तो इसका सही आंसर है जो अम्लीय और क्षारीय तत्वों की संसिक्ति कैसे होती है उसका कारण है मिट्टी की निचली सतह से ऊपरी की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से। पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? शुष्क, उष्ण, आर्द्र, उपाद्र। तो इसका सही आंसर है पूर्वी राजस्थान की जलवायु जो है वो आर्द्र है। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश की प्रतिनिधि शहर है? BSHW प्रदेश, AW प्रदेश, CWG प्रदेश, BWSW प्रदेश। तो बांसवाड़ा शहर जो है AW प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? CWG प्रदेश, BSHW प्रदेश, AW प्रदेश, BWSW प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बीकानेर शहर जो है BWSW प्रदेश का प्रतिनिधि है। भभूलिया क्या है? एक प्रकार की वर्षा, एक प्रकार की वनस्पति, दक्षिण राजस्थान का रिवाज, एक प्रकार की आंधी। तो इसका सही आंसर है भभूलिया जो एक प्रकार की आंधी है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर कथन असत्य है। तो इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है, कथन असत्य है। बाकी कथन ये है, ये मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी जो है राजस्थान के अलवर, भरतपुर और उत्तरी भाग में गंगानगर जिले के मध्य में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है खेजड़ी के वृक्ष लगा के, जिप्सम का प्रयोग करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, शुष्क कृषि करके। तो इसका सही आंसर है मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान जिप्सम का प्रयोग करके किया जा सकता है। मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है? दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो मूंगफली की फसल के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो पीली मिट्टी है। मृदा में लवणता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, वृक्षारोपण, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान जो है खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करके किया जा सकता है। मृदा क्षरण को रोकने के उपाय? खेतों में मेड़बंदी, वनों व चौरागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो मृदा क्षरण को रोकने का उपाय है उपयुक्त सभी खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाहों में वृद्धि और चराई पर नियंत्रण। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है नगण्य वर्षा वाला है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर। तो इसका सही आंसर है झालावाड़ जिले में औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की अधिकांश वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। ये कथन एकदम सही है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान के मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के खंड, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो राजस्थान के मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत जो है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। ये कथन सत्य नहीं है, जबकि सत्य कथन है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है।
दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टराइज शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है और दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने प्रयोग किया है BWSW का। राजस्थान के उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन के कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह है? तो इसका सही आंसर है उष्ण शुष्क जलवायु यानी कि BWSW। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी क्षेत्र का तापांतर सर्वाधिक रहता है। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? झालावाड़, सिरोही, गंगानगर, कोटा। तो राजस्थान के झालावाड़ जिलों में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी। तो राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? हाड़ौती का पठार, गग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, शेखावटी। तो राजस्थान के हाड़ौती का पठार प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, झालावाड़, कोटा एवं बारां, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। तो राजस्थान के झालावाड़, कोटा एवं बारां जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? AW, BWSW, CWG, AMW। तो इसका सही आंसर है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो किस प्रकार की चूरू जिले में BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा। तो इसका सही आंसर है बलुई मृदा नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में लाल लोम मृदा पाई जाती है। राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोम मृदा पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है? सूर्य ताप की अधिक मात्रा, समुद्र तट से दूरी, धरातल का स्वभाव, वायु दिशा। तो इसका सही आंसर है धरातल का स्वभाव जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण है। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता, शुष्क ऋतु में अति न्यून आर्द्रता, वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं जो है ये सर्वप्रमुख कारण है। राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल्स एवं एल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स एंड एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एंड एल्फीसोल्स। तो इसका सही आंसर है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, उसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान के दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा जो है उसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर है उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान स्थित है। राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित है? बाजरा, जवार, गेहूं, चावल। तो इसका सही आंसर है गेहूं की फसल लाभान्वित है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है BWSW का प्रयोग किया है कोपेन ने। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने BWSW कूट का प्रयोग किया है। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? तो इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? उदयपुर, सीकर, जयपुर, सिरोही। तो इसका सही आंसर है सीकर जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? लाल दोमट, भूरी रेतीली बलुई, भूरी दोमट, काली दोमट। तो इसका सही आंसर है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का प्रसार अधिक है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर जिले में न्यूनतम वायुदाब होगा। राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस दिन रहती है? 12 फरवरी, 23 मार्च, 21 जून, 15 नवंबर। तो इसका सही आंसर राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि जो है
21 जून के दिन रहती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? सिरोही एवं पाली, डूंगरपुर एवं उदयपुर, कोटा एवं बूंदी, सवाईमाधोपुर एवं करौली। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर एवं उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ में हमारे राजस्थान की जलवायु के और मृदा के द्वितीय भाग के प्रश्न समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द